दोस्तों, किसे पता था कि 10 अप्रैल 1912 में इंग्लैंड के पोर्ट से रवाना हुए टाइटैनिक का पहला समुद्री सफर आखिरी सफर होगा। किसे पता था कि दुनिया का सबसे बड़ा टाइटैनिक जहाज पानी में डूब जाएगा। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी का तो यह दावा था कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता, लेकिन इसको क्या पता था कि टाइटैनिक जैसा विशाल जहाज भी पानी में डूब सकता है। ऐसे में यह सवाल तो सभी के मन में आया होगा कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे मजबूत जहाज पानी में डूब गया और इसे अब तक बाहर क्यों नहीं निकाला गया। आइए जानते हैं टाइटैनिक के बारे में। यह इतिहास का वो दिन था जब हजारों लोगों की जिंदगी का सफर एक साथ खत्म होने वाला था। हम आज भी जब हम इस मंजर को सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। हालांकि इस घटना पर कई फिल्में बनी, कई उपन्यास भी लिखे गए, लेकिन फिल्म टाइटैनिक को काफी लोकप्रियता हासिल हुई और इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। टाइटैनिक का पूरा नाम रॉयल मेल शिप यानी RMS टाइटैनिक था, जिसे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। 31 मई 1911 को टाइटैनिक जहाज बनकर तैयार हो गया था, जिसे बनने में लगभग 26 महीने लगे थे। जब यह पूरा बनकर तैयार हुआ तब इसे देखने के लिए लगभग 1 लाख लोग आए थे। यह जहाज 259 मीटर लंबा और करीब 53 मीटर ऊंचा था, जो कि एक 8 मंजिला इमारत से भी ऊंचा था। यह जहाज बाहर से जितना भव्य लगता था, उससे ज्यादा आलीशान तो यह अंदर से था। यह इतना लग्जरियस जहाज था कि इसमें 2 बड़े-बड़े ग्राउंड स्टार्स, हीटेड स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट्स, लाइब्रेरी, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ और बार्बर शॉप भी मौजूद थी। ऐसा मानो कि टाइटैनिक एक चलता फिरता लग्जरियस होटल था जिसमें हर तरह की सुविधा मौजूद थी। टाइटैनिक लग्जरी के मामले में तो खास था ही, लेकिन एक और बात टाइटैनिक को खास बनाती थी, वह थी टाइटैनिक की सेफ्टी। यह उस समय दुनिया का सबसे बड़ा सैफ और मजबूत जहाज था। टाइटैनिक को इस तरह से बनाया गया था कि इसका दूसरा नाम ही अनशेकेबल था, मतलब कभी ना डूबने वाला जहाज। और देखा जाए तो टाइटैनिक था भी एक ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता था, क्योंकि इसको बनाया ही कुछ इस तरह से गया था। दोस्तों, टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार था। इसके पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क तक तय की जानी थी और इसके कप्तान थे एडवर्ड जॉन स्मिथ। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को लगभग 2200 यात्रियों को लेकर अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ। इस शिप में कई अमीर लोग मौजूद थे और उस समय के सबसे अमीर व्यक्ति जैकब फिलिप्स भी इस शिप में मौजूद थे। इस शिप पर कई लोग तो ऐसे थे जो सिर्फ अपने शौक के लिए इस ट्रिप को कर रहे थे, पर उनको यह नहीं मालूम था कि जिस जहाज में वह सवार हुए हैं वह कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। समुद्र में चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थीं, जिसके कारण मौसम में हल्की सी ठंडक भी थी। टाइटैनिक को अपने सफर पर निकले हुए लगभग 3 दिन हो चुके थे। यात्रा के 4 दिन बाद टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में तेजी से आगे बढ़ रहा था और दिन था रविवार का 14 अप्रैल की रात थी। समुद्र में काफी शांति थी और आसमान में चांद भी मौजूद नहीं था। चांद ना होने के कारण आसमान में घना अंधेरा छाया हुआ था। घनघोर अंधेरे में टाइटैनिक समुद्र के पानी को चीरते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था, बिना इस बात की परवाह किए कि जिस रास्ते पर अभी वह चल रहा है उस रास्ते पर बर्फ की एक बहुत बड़ी चट्टान मौजूद है। घना अंधेरा होने की वजह से कैप्टन को सामने का आइसबर्ग दिखाई ही नहीं दिया। जब यह आइसबर्ग कैप्टन को दिखाई दिया तब जहाज को आइसबर्ग से बचाने के लिए सिर्फ 30 सेकंड का समय था। आइसबर्ग दिखते ही टाइटैनिक की पूरी टीम एक्शन में आ गई और जहाज के कप्तान ने जहाज को बाएं तरफ मोड़ने और इंजन को रिवर्स चालू करने का आदेश दे दिया, लेकिन जहाज की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसको मोड़ना और रोकना लगभग नामुमकिन था। और फिर 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक सागर में आइसबर्ग से टकरा गया। इस समय टाइटैनिक जहाज 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराते ही जहाज के निचले हिस्से में एक छेद हो गया, जिससे शिप में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो गया था। जब टाइटैनिक ने इमरजेंसी सिग्नल भेजे तब कैलिफोर्नियन नाम का जहाज उसके सबसे नजदीक था, लेकिन टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेटर लगभग खराब हो चुका था।
इस दुर्घटना के बाद ऑफिसर्स ने सभी यात्रियों को जगाया और लाइफ बोट्स पर जाने के लिए कहा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि टाइटैनिक पर सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स मौजूद थे और एक लाइफ बोट्स की क्षमता केवल 65 लोगों की थी, जिससे लगभग 1200 लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन हड़बड़ी में शुरुआत में जो लाइफ बोट्स भेजी जा रही थी उनमें 27 से 28 लोगों को ही भेजा जा रहा था और लाइफ बोट्स को केवल आधा ही भरा जा रहा था। जहाज पर अभी कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो यह मान रहे थे कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। ऑफिसर्स ने कई सारे रॉकेट्स भी हवा में छोड़े ताकि इस मैसेज को देखकर आसपास कोई जहाज हो तो वह मदद के लिए आ जाए, लेकिन कोई जहाज टाइटैनिक की मदद के लिए वहां तक नहीं पहुंच पाया और देखते ही देखते टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन में डूब गया, जिसमें लगभग 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जो इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक है। जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था वहां पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 706 लोग बच गए थे। ऐसा माना जाता है कि यदि कैलिफोर्नियन का रिप्लाई आ जाता तो और ज्यादा जान बचाई जा सकती थी। इसके बाद समुद्री जहाजों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश की जाने लगी ताकि ऐसा हादसा दोबारा न हो। समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए रडार जैसे उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया जाने लगा। सितंबर 1985 में टाइटैनिक जहाज के मलबे को खोजा गया था। अटलांटिक महासागर में समुद्र तल से 2600 फीट नीचे मिला था। अमेरिका और फ्रांस ने इसे खोजने का काम किया था। अमेरिकी नौसेना की इसे खोजने में अहम भूमिका थी। कनाडा के सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर और अमेरिका के हैलिफॉक्स से 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मलबा पाया गया था। 2 टुकड़ों में जहाज मिला था और दोनों एक दूसरे से 800 मीटर दूर पड़े थे और आसपास भारी मात्रा में मलबा पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि आने वाले कुछ सालों में टाइटैनिक के यह निशान भी खत्म हो जाएंगे। टाइटैनिक की यह घटना सच में एक दिल दहला देने वाली घटना थी। आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।